1999 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने आके यहाँ पे माशाअल्लाह लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया, तो दो लोग थे, एक का नाम था गजनफर सादिक अली और एक जो थे वो थे तारिक फवाद मलिक। ये लोग जो हैं, नैब आपको मालूम है 1997 में जो नैब थी उसका नाम था एहतसाब ब्यूरो। 1999 में इसको एहतसाब ब्यूरो का नाम तब्दील करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर दिया गया और उसका जो पहले सरबराह थे वो जनरल अमजद थे। सो जनरल अमजद साहब को ये दो लोग जो हैं ये आकर के मिले और उन्होंने उनको कहा कि देखें, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में जो फैली हुई जायदादें हैं उनको हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए उनका, तो हमसे आप ये मुआहदा कर लें कि आप 20% उन जायदादों का जो हम आपको ट्रेस करके देंगे, आप वो उसका 20% हमें देंगे। जनरल अमजद साहब जो हैं उनको ब्रोशर भेजा गया। ये जो कंपनी थी इसका नाम था ट्रोवो, इसकी जो स्पेलिंग है TROUVONS, और मैं अभी डॉक्टर मजारी साहबा से इसका समझने की कोशिश कर रहा था। तलफ़ुज़ ये ट्रोवो बेसिकली फ्रेंच जो है लगता है, लेकिन ये कंपनी थी जिसके बिहाफ के ऊपर ये दोनों जो हजरात हैं मलिक साहब और अली, ये चेयरमैन नैब उस वक्त जो है उनको आकर के मिले, गजनफर अली साहब और फवाद तारिक मलिक। इनको ब्रोशर उन्होंने भेजा, इन्होंने कहा कि हम ये काम करते हैं, ये हमारे यूनिट्स हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हमारे पास वकील है, हमारे पास अकाउंटेंट्स हैं, फोरेंसिक का हम काम करते हैं, तो आप ये काम जो है वो हमें दें। जनरल अमजद को आइडिया पसंद आया, बड़ा अच्छा है अगर इसके ऊपर आ जाए, लिहाजा वो कोलोराडो गए। कोलोराडो अमेरिका में है, वहां पे वो इनके दफ्तर में गए ट्रोमो के, और अप्रैल 2000 में इन्होंने ये दौरा किया। दो लोग उनको वहां पर मिले, एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था डॉक्टर पेपर। दोनों ने अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन जो है वो जनरल साहब के सामने रखी और कहा कि ये कंपनी है और हमने पहले भी ये काम किए हुए हैं और हम आपको भी ये काम जो है वो करके दें। जनरल साहब वहां से वापस आए। फारूक आजम अली, उस वक्त बहुत सारे दोस्तों को याद होगा, वो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने जिम्मे लगाया कि आप इस डील को बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट का शक्ल दे, कानूनी शक्ल जो है उसकी वो दे। लिहाजा 20 जून 2000 को नैब और इस कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके मुताबिक एसेट रिकवरी एग्रीमेंट जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम के ऊपर नैब ने साइन किया और उसके मुताबिक ये था कि ये कंपनी ये असासे ढूंढेगी और 20% इस असासों का ये कंपनी जो है वो अपनी फीस के तौर के ऊपर लेगी। अच्छा, ये जो कुछ लोग मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था, उन्होंने कहा ये ब्रॉडशीट तो बिल्कुल नई कंपनी थी, इनको उन्होंने रखा। ब्रॉडशीट बिल्कुल नई कंपनी थी और IRA भी बिल्कुल नई कंपनी थी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ट्रेवोन ने कॉन्स्टिट्यूट की ये जो रिश्वत की जायदाद थी उसको ढूंढने के लिए। तो ब्रॉडशीट के जिम्मे ये लगाया गया था कि वो ये जो एशिया में और यूके में और यूरोप में जायदाद देखेगी और IRA जो है वो बाकी दुनिया में जायदाद देखेगी। सो जो ट्रोमो है उन्होंने अपनी आगे दो कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट की और एक फ्रेमवर्क तय किया नैब के साथ कि हम ये काम जो है वो करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये 20 जून 2000 को ये जो है वो साइन हुआ। उसके बाद ब्रॉडशीट ने जो काम जैसे आगे किया, उन्होंने एक और रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल कंपनी थी मैट्रिक्स, उसको हायर किया। मैट्रिक्स एक बड़ी प्रोफेशनल कंपनी थी, उसके साथ अकाउंटेंट्स भी थे, फोरेंसिक के लोग थे, वो सारे जो हैं उन्होंने मिलकर के इसकी तहकीकात जो है वो शुरू की। मैट्रिक्स के एक साहब थे जो फोर्ब्स, वो पाकिस्तान आए, नैब से मिले और उसके बाद एक और बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है दुनिया में, मिस्टर बाइन नाम है उनका। ये जो फोरेंसिक के या ये जिसको आप कहेंगे फाइनेंशियल करप्शन के जो असासे हैं, एसेट्स को ढूंढने का, इसमें इनका एक बड़ा रिस्पेक्टेड नाम है दुनिया में। वो पाकिस्तान आए, 2001 में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। अच्छा, ये जून में हुआ, ये मुआहदा हुआ। फरवरी 2001 में नवाज शरीफ का उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ NRO तय पा गया और उसके बाद आपको पता ही है सारी फैमिली लुटियां डालती हुई यहां से जहाज पे बैठी और सऊदी अरेबिया चली गई। अच्छा, ब्रॉडशीट ने नैब को खत लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये हमने देखा है कि ये सारी फैमिली लुटियां डालती बाहर जा रही है
तो इसमें कोई हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे? हमने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये बताई हुई हैं, आप इसके बारे में हमें बताएं। उस वक्त जो चेयरमैन थे जनरल अमजद रिटायर हो चुके थे, जनरल खालिद मकबूल उस वक्त जो थे वो चेयरमैन बन गए। जनरल खालिद मकबूल साहब ने इनको कहा कि अभी पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं उनमें जरा एक जो है वो मामला चल रहा है, इसको आप थोड़ा सा होल्ड के ऊपर रखें। अच्छा, ये जो जून में मुआहदा हुआ था, इसमें नैब ने 200 लोगों की फहरिस्त दी थी इस कंपनी को, ब्रॉडशीट को और IRA को, कि इन लोगों के आपने असासे ढूंढने हैं। इंटरेस्टिंगली इन 200 लोगों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। आगे चल के जो तल्लत घुमन है, जो कि नैब के उस वक्त के फाइनेंशियल क्राइम के हेड थे, उनको उन्होंने इसहाक डार के ऊपर जब पूछा कि वो क्यों नहीं है शामिल, हालांकि उनके बगैर तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई करप्शन की कहानी मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक डार साहब उसमें उसके ऊपर अपना हाथ ना रखें। 20 साल में तो डार साहब जो हैं उन्होंने वो कारनामे किए हैं कि मतलब बाकी पूरी दुनिया जो है उनको एक रोल मॉडल समझती है कि करप्शन को कैसा, पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है, कोई सीखना है तो डार साहब से सीखे। तो वो 200 लोगों में ही शामिल नहीं। तो उसकी जो तल्लत घुमन साहब ने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा कि वो इसलिए हमने डार साहब का नाम शामिल नहीं किया कि वो नैब की बड़ी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद आपको मालूम याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ डार साहब की जो अप्रूवर बनने का या निवादा गवाह बनने का जो सारी मामला था वो हमारे जो है वो सामने आ गया। अच्छा, मई 2 और हुदैबिया की वो सारी किस्सा कहानी जो आपको मालूम है कि वो सारा आया वो अच्छा, मई 2001 में मिस्टर बाइन पाकिस्तान आए और 5 हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर उन्होंने नैब को ब्रीफिंग दी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जाके कहा कि हमने ब्रीफिंग तो दी है बट आपका रवैया बड़ा कोई कोल्ड ही है, कोई आपने कोई खास दिलचस्पी जो है वो आपने नहीं ली। उसके बाद 28 अक्टूबर 2003 को नैब ने IAR और ब्रॉडशीट से मुआहदा खत्म करने का नोटिस दे दिया। ये जो प्रॉपर्टीज है, जिस तरह अभी शिबली फराज साहब आपके सामने रख रहे थे मामला कि NRO जो कौमों को पड़ता कितने का है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये तो है $15 मिलियन भी जो है वो हमने दिए, ये तो दिए ही दिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पैसे जितने इस NRO के बाद माफ हुए, आप सिर्फ एक इस मिसाल से अंदाजा लगा लें कि शहबाज शरीफ साहब ने $7.34 मिलियन नैब को दिए। और ये मैं बात कर रहा हूं 2000 में $7.34 मिलियन, यानी $70 लाख से भी ज्यादा पैसा आज से 20 साल पहले, जब डॉलर कितने का होगा? 100 रुपए का, 60 रुपए का होगा, 60 का, 50-60 रुपए का होगा। आप देखिए कि उस वक्त उन्होंने जो है $7.34 मिलियन दिए। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। अब सच्ची बात यह है कि एहतसाब यहाँ पे हमने थोड़ा इसका दायरा फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये $7.34 मिलियन बाद में क्या हुआ? जब हुकूमत आई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदालत के अंदर कहा कि अभी ये पैसे वापस करो, और आज वो माशाल्लाह वो वॉक करते फिर रहे हैं, उनकी जिंदगी जो है वो नॉर्मलाइज चल रही है। और उन्होंने कौम के ये पैसे, और नैब को कहा कि आपको ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ऑर्डर्स के ऊपर सीधे पैसे जो है वो वापस करें। सो $7.34 मिलियन जो शहबाज शरीफ ने जमा करवा दिया था नैब में, वो इफ्तिखार चौधरी के हुक्म के ऊपर जो है और उस वक्त मामला के ऊपर जो है वो वापस करना पड़ा। सो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह के हालात हैं। एनीवेज, ये सारे जो मामला 2015 में मोज़ैक फोंसेका आ गई, उसके बाद 2003 के बाद एक लंबी जो है वो कहानी है जिसमें अभी डॉक्टर मजारी आपको बताएंगे भी कि उसके ऊपर भी हमने बड़ा गौर किया, क्योंकि हमने फैसला किया कि देखिए इमरान खान की हुकूमत का ये फैसला है कि हमने ना यहाँ पे छोड़ने वालों को जो है कोई NRO देना है और ना ये जो मांग रहे हैं इनको हमने कोई NRO देना। इसके दरमियान जो कुछ हुआ कि आप देखिए कि ये मुआहदा जाके एकतरफा तौर के ऊपर हमने ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने इसको जो है वो हमें नोटिस दे दिया। आर्बिट्रेशन में जाके $15 मिलियन जो हैं वो
इसी कंपनी की एक और कंपनी साथ बनाई, हमने उसको $15 मिलियन भी दे दिए और वो फैसला भी बाद में हमारे खिलाफ हो गया। वो एक अलहदा दरमियान में कहानी है, उसके लिए भी डॉक्टर मजारी बताएंगी कि हम उसके लिए जो है वो आगे क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है। बहरहाल नैब की इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई नैब ने और शरीफ गवर्नमेंट 2015 आ गया उसमें, अच्छा 2016 में यह फैसला हमारे खिलाफ आया आर्बिट्रेशन का। अब आप देखिए, आप लोगों ने तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जिन्होंने पैनामा कवर किया था। आपको मालूम है 2016 में पैनामा और अपने रूज के ऊपर चला गया था 2016 में, लेकिन पाकिस्तान में इस फैसले की कोई खबर नहीं आई, ना ही JIT को उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब ने ना बताया, ना हुकूमत ने बताया और ना ही हमारे किसी सफारत खाने ने ये इतला दी JIT को और हुकूमत को कि ये एक फैसला 2016 में हमारे खिलाफ आ गया। असूली तौर के ऊपर तो JIT जब बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी या सुप्रीम कोर्ट में केस था, हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहिए था ना कि ये फैसला आया है, हमारे खिलाफ आया है, लेकिन खुद नवाज शरीफ ऊपर बैठे हुए थे जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे, वो खबर जो है वो विदहेल्ड कर ली गई। 2016 की ये खबर जो है ये कभी वापस जो है वो नहीं आई। एनीवेज, इन द मीन टाइम ये हुआ कि इन्होंने एक जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी में कौन कौन है? सबसे पहले मिस्टर मेरिट बेजमॉन्ट है, मिस्टर लेरोका है, मिस्टर मार्कोविटिस है। अच्छा, अब ये जो लेरोका है ये बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में वो उनके साथ हैं, वो काम करते हैं। इसी तरह से ये जो मार्कोविट्स हैं ये अकाउंटेंट हैं, इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फोरेंसिक के ऊपर। इन्होंने ये किया कि इन्होंने अमेरिका, इन्होंने UK, KSA, UAE और पाकिस्तान, इसमें जो शरीफ फैमिली की फैली हुई प्रॉपर्टीज थी 76 प्रॉपर्टीज इन्होंने आइडेंटिफाई की और वो प्रॉपर्टीज इन्होंने पाकिस्तान को पेश की। उस बुनियाद के ऊपर ये जो एवेल्युएशन बनी उसमें, और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2-3 केसेस जिसके ऊपर एविडेंस मौजूद थी लेकिन कभी केस उस तरह से नहीं गया, उनमें से एक केस था जिसमें $160 मिलियन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के शरीफ फैमिली को गए। इसके में यह भी शामिल है कि किस तरह से कसीनो में वो पैसे जो हैं वो गए और वाइट किए गए, लेकिन उसकी उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर एविडेंस नहीं है, इसको उन्होंने छोड़ दिया। सो ये जो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, आप ये तो कह सकते हैं ना कि जी यहाँ तो PTI है, हुकूमत है, इमरान खान इनके खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, शिबली फराज, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, ये तो इनका इंटरेस्ट है, ये तो इनके खिलाफ है। ये जो लंदन की हाई कोर्ट है, ये जो तीनों लोग जिनके मैंने आपके नाम लिए हैं या अमेरिका के जो लॉयर हैं, इन लोगों का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय इस इंटरेस्ट के कि वो जायदादें ढूंढते और लेजिटिमेट जायदादें जो है वो बताते और उसके बदले में वो पैसे लेते। लिहाजा ये तकरीबन $850 मिलियन की जो एवेल्युएशन है वो हमारे सामने आई, जिसको $100 मिलियन के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया गया और उसके पैसे जो हैं वो नैब को कहा गया कि वो उनको अदा करे। लेकिन इस सारी कहानी से साबित क्या हुआ? साबित यही हुआ कि ये वाकई आर्टिस्ट है। और आप देखिए कि कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए, वो पैसा वहां पे स्टैश किया गया, लेकिन उसके ऊपर जो सारी कार्रवाई है या जो सारे मामलात हैं वो अब तक होल्ड हुए हैं। और अब ये चेयरमैन नैब और जो नैब की जल्द कंक्लूड करे ताकि लोगों की तरफ जाए। अब सिर्फ आखिरी जो हिस्सा था कि इसके ऊपर कैबिनेट कमेटी ने क्या किया और उसकी क्या TORs क्या है, वो डॉक्टर मजारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बता सकूं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों को पता है कि जो रकम इन्वॉल्व है, जो आइडेंटिफाई हुई है, इतनी मैसिव रकम है, 850 मिलियन की इतनी प्रॉपर्टीज शरीफ फैमिली की हैं जो कि बाहर हैं, जो कि इलीगल हैं, अनअकाउंटेड फॉर हैं। और ये ब्रॉडशीट और ट्रूवा का और जो क्या कहते IAR की फाइंडिंग्स हैं, ये एक हिस्सा है करप्शन की किस्त का। स्विस बैंक अकाउंट्स का ना भूलिए जो हुआ था,
और वो रॉकवुड के जो पहले जरदारी साहब ने कहा कि मेरी तो है ही नहीं, हुकूमत ले ले, और फिर वापस उन्होंने अपने आप को क्लेम कर ली प्रॉपर्टी। जिस तरीके से वाजिद शमसुल हसन जो एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे यूके में, स्विट्जरलैंड जाके कागजात उठा के आ गए, ये सारी ये किस्तें हैं एक टोटल करप्शन की। ब्रॉडशीट की अब पैनामा में पहले खबर निकली, ब्रॉडशीट की अब खबर आ रही है जो कि 2016 में आनी चाहिए थी, और जो स्विस बैंक्स का है उसको भी ना भूलिए, वो भी है। और ये मैं हैरान हूं, आज मैंने कुछ मरियम की स्पीच भी सुनी और उनका रोना जो रोती रहते हैं, कौन मांग रहा है एनआरओ, और बीबी आपने एक नहीं 2 एनआरओ मांग के ले लिए हैं, अब आप तीसरे की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ देखें, मेरी एडवाइस है कि मरियम नवाज शरीफ एक दफा ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट की 2 रिपोर्ट्स हैं और जो इस लंदन हाई कोर्ट की है उनको पढ़ लें। जब पढ़ेंगी, अगर अंग्रेजी का मसला है तो उर्दू की तर्जुमा भेज सकते हैं, खुद उनको शर्म इतनी आएगी कि बोल नहीं सकेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत उस वक्त थी, इदारों को इस्तेमाल किया, ये अग्रीमेंट नैब की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से रोकी गई, कौन कौन शख्सियतें थी जो मुलव्वस थी, क्यों रोकी गई, किसके लिए रोकी गई, किसको फायदा पहुंचाने के लिए रोकी गई, किसको फायदा मिला इनसे, ये सारी चीजें अब आ गई है इन रिपोर्ट्स में। इस वास्ते ये मैं समझती हूं कि किन चोरों को बेनिफिट मिला, कि किनको दिया गया, क्यों दिया गया और किसने दिया गया, इस पे भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। इस वास्ते कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया इंक्वायरी कमेटी की, जो शिबली ने उनको बता दिया। 45 डेज में हम रिक्वेस्ट करेंगे इस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कि हमें रिजल्ट दे, और इंक्वायरी के TORs भी बन गए हैं, 5 हिस्से हैं उसके, पहले कमेटी मेंबर्स इन्होंने बता दिए कमेटी मेंबर्स का। तो इंक्वायरी के